फैमिली। आज हम जानेंगे व्यापार के सहायक। सहायक का मतलब होता है व्यापार की सहायता करने वाली क्रिया। जैसे हमारी सहायता कौन करता है, जिस भी चीज की हमें आवश्यकता होती है वो हमारी सहायक क्रिया हो जाती है। जैसे मुझे अभी किसकी आवश्यकता है, एक पेन की आवश्यकता है, तो पेन ने मेरी क्या करी, सहायता। तो मुझे पढ़ाने के लिए मेरी सहायक क्रिया क्या हो गई, पेन। उसी तरीके से अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको किसकी जरूरत होगी, पेन की जरूरत होगी ना, तो आपकी सहायक क्रिया क्या हो गई, पेन। मतलब वो सारी क्रियाएं जो हमारी सहायता करती है वो हो जाती है सहायक क्रिया। तो उसी तरीके से अब जो बिजनेस होता है, तो बिजनेस को भी बहुत सारी क्रियाओं की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा बिजनेस को अच्छे से आसानी से किया जा सकता है ना। इन क्रियाओं के बिना व्यापार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते या व्यापार को अच्छे से हम संचालित नहीं कर सकते। तो कौन सी वो क्रिया होती है, जानिए यहाँ पर। फर्स्ट है इसमें परिवहन, सेकंड है विज्ञापन, थर्ड बैंक, फोर्थ बीमा और फिफ्थ है भंडारण। इन क्रियाओं के अदर और भी क्रियाएं होती है, जरूरी नहीं है कि यही क्रियाएं हैं जो व्यवसाय की या व्यापार की सहायता करती है। जानिए इनकी डिटेल से इनके मीनिंग को। फर्स्ट है यहाँ पर परिवहन। परिवहन का मतलब होता है, आप सभी जानते हो परिवहन क्या करता है, या तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का क्या करता है, लाने ले जाने का काम करता है ना। जैसे अपन माने कि भारत जो है उसने क्या किया, एक मोबाइल फोन खरीदा। कहां से खरीदा, अमेरिका से। अब भारत जब अमेरिका से मोबाइल फोन का आयात कर रहा है तो क्या ऐसे ही आयात हो जाएगा क्या, इसे किसी परिवहन के साधन के माध्यम से भारत तक पहुंचाया जाएगा ना। तो बस यही परिवहन का मतलब होता है कि हम कोई भी वस्तु को खरीदते हैं व्यापार के लिए, तो उस वस्तु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर एक देश से दूसरे देश जिस भी संसाधन के माध्यम से लाया जाता है, चाहे बस हो, रेल हो, प्लेन हो, किसी के भी थ्रू लेकर आया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिवहन के संसाधन। सेकंड हो गया इसमें विज्ञापन। देखो विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है वि, जिसका मतलब होता है विशेष, और ज्ञापन का मतलब होता है सूचना। विशेष सूचना देना विज्ञापन होता है। अब विशेष सूचना किसके बारे में दी जाती है, वस्तु के बारे में ना। जैसे यहाँ पर कोई भी एक वस्तु आप मान लो, ठीक है, अब इस वस्तु का उपयोग कैसे किया जाता है, इसे कब बनाया जाता है, इन सब के बारे में जानकारी विज्ञापन के द्वारा दी जाती है। या फिर एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि मोहन है। अब मोहन ने क्या किया, एक मोबाइल की शॉप को ओपन किया, ठीक है, लेकिन अब किस जगह इसने ओपन किया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं मालूम। तो ऐसी कंडीशन में ये विज्ञापन के माध्यम से अपनी शॉप का एड्रेस दे सकता है और बता सकता है कि मेरी शॉप किस जगह है और किस वस्तु की है, तो ऐसे कस्टमर उसकी शॉप पर जा सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड देखो बैंकिंग। बैंकिंग क्या करता है, आज आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो आवश्यकता है उनमें से कुछ आवश्यकताओं को आपके पास जो पैसा है उनसे पूरा कर लिया गया, लेकिन अब अगर आपको और पैसे की आवश्यकता होती है अपने व्यापार की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आप किसकी सहायता लेते हो, बैंक की। क्योंकि बैंक क्या करता है, हमें साख सुविधा प्रदान करता है, मतलब ऋण प्रदान करता है, जिसके माध्यम से या जिसको प्राप्त करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो कुछ इस तरीके से बैंक भी क्या करता है, व्यापार की सहायता करता है, इसलिए बैंक को भी क्या बोला गया, व्यापार की सहायक क्रिया। अगला इसमें देखो बीमा। बीमा का मतलब होता है किसी भी वस्तु का बीमा करा लेना। मतलब कि जब हम कोई काम करते हैं, जैसे कि हम किसी भी राज्य से, जैसे मध्य प्रदेश का व्यापारी राजस्थान के व्यापारी से किसी प्रकार के माल को खरीद के लेकर आ रहा है, अब रास्ते में उसके चोरी होने का भय या बारिश आ जाने से उसके खराब होने का हमें डर रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस वस्तु का बीमा करा लेंगे, ताकि अगर चोरी भी हो जाती है या बारिश से वस्तु खराब भी हो जाती है तो बीमा कंपनी हमें क्या देती है, उस वस्तु की जितनी भी धनराशि होती है उसका हमें भुगतान करती है अगर हमने उसका बीमा कराया होगा। तो कुछ इस तरीके से बीमा भी क्या करता है, व्यापार की सहायता करता है। और लास्ट इसमें देखो भंडारण। जब हम क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में वस्तु को क्या करते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं या बड़ी मात्रा में वस्तु को खरीद लेते हैं, तो अब उस खरीदी गई वस्तु की सुरक्षा के लिए हमें उसे किसी एक ऐसे स्थान पर भी तो रखना होगा जहां पर वो वस्तु सुरक्षित रहे। जैसे बहुत सी वस्तु होती है जो धूप से या फिर हवा से इनसे खराब हो जाती है, तो उन सब बातों से उन्हें बचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई,
भंडार गृह की, जो वस्तु को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। तो ये सारी क्रिया क्या हो गई, व्यापार की सहायक क्रिया, जो व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार का स्तर जो है उसको और ऊंचा करने के लिए व्यापार की क्या करती है, सहायता। और इस तरीके से व्यापार बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने जाना कि जब हम अगर व्यापार करेंगे तो हमारी कौन कौन सी सहायता की जा सकती है, अनेक कंपनियों से, बीमा से या फिर बैंक से, इनसे। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में डाउट्स लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।